जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 8 क्लास की जहाँ पिछले एक्सरसाइज करी थी 1E उसके बाद का हम कर रहे हैं और आज हम सीखेंगे कुछ नियम। देखो, शून्य परमेय संख्या के रूप में हम देखेंगे। शून्य यानी कि जीरो क्या परमेय संख्या है? जीरो क्या परमेय संख्या है इसको देखेंगे। जैसे ये जीरो है, अब ये क्या परमेय संख्या है देखते हैं। देखो, हमने आपको बताया था परमेय संख्या कौन सी? वे संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा इसके साथ ही तथा पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू पूर्णांक। आई का मतलब होता है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक, तथा क्यू कभी जीरो नहीं होगा। जो बटे में है कभी जीरो नहीं होगा। अब जीरो क्या परमेय संख्या है देखते हैं। देखो, इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में, सबके बटे में एक तो लिख ही सकते हैं, लिख दिया। अब क्या ये पी वाई क्यू के रूप में लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है। क्या क्यू यानी कि बटे में जीरो है? नहीं है। क्या पी और क्यू पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस में भी संख्या होती है और जीरो भी होता है उसमें, और प्लस में भी संख्याएं होती है। सभी संख्या जो होती है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक वो पूर्णांक संख्या होती है। क्या जीरो एक पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है। क्या एक पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है। तो क्या जीरो परमेय संख्या है? बिल्कुल है, जीरो परमेय संख्या है। अब जीरो के बटे में कभी कभी लिखा आ जाए, क्या ये आपके एग्जाम में आ जाए, क्या बताइए? जीरो बटे -15 या जीरो बटे 4 या कुछ भी आ जाए, जीरो के बटे में कोई भी संख्या हो, वो पूर्णांक संख्या हो, क्या ये परमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल परमेय संख्या है। ठीक है, वो बात अलग है, इसका मान जीरो ही आएगा, इसका मान भी जीरो ही आएगा, लेकिन परमेय संख्या है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जीरो में, अब जीरो किसी भी संख्या में योग करते हैं जिसका योग का ये तत्समक नियम होता है, योग का तत्समक अवयव। ये जीरो जो होता है ये योग का तत्समक अवयव यानी कि एलिमेंट। तत्समक मतलब जैसा का तैसा। कोई भी संख्या है, मान लो 9 है, हम इसमें क्या जोड़ें कि वो जीरो ही, मतलब हम इसमें क्या जोड़ें कि वो संख्या 9 ही आए, उसमें कोई भी फर्क ना पड़े। हम 9 में क्या जोड़ें अब बताओ। सबके दिमाग में आएगा, कोई भी संख्या आएगी, चाहे 1 से लेके कोई भी संख्या हो, चाहे माइनस वाली संख्या हो, वो 9 से या तो ज़्यादा आएगी या 9 से कम आएगी। लेकिन अगर हम इसमें जीरो जोड़ दें तो क्या वो संख्या 9 नहीं आ जाएगी? 9 0 9 बिल्कुल आ जाएगी। तो योग का तत्समक अवयव कौन है? जीरो है। ठीक है, तो जीरो को हम इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लो एग्जाम्पल में। इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं नोट करके, किसी भी परमेय संख्या में शून्य यानी जीरो जोड़ें या वो परमेय संख्या जीरो में जोड़ें। ठीक है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, योगफल वही रहता है जो था। अब जैसे एग्जाम्पल ये हो गया, आप लिख सकते हो -4 में क्या जोड़ें कि -4 ही आए। इसमें भी आप अगर जीरो ही जोड़ेंगे तो -4 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो में किसी भी संख्या में जीरो जोड़ें या जीरो में कोई भी संख्या जोड़ें, वही संख्या रहती है, योगफल समान रहता है, वही संख्या रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर। अगला पॉइंट आप लोग को इसी नोट के अंदर, ठीक है, इसे हम मिटा दे रहे हैं।
नोट में ही अगला पॉइंट है, 0 में किसी संख्या से गुणा करने पर किसी संख्या, दो संख्या परमेय संख्या हो सकती, कोई भी संख्या हो सकती है, परमेय संख्या या पूर्णांक संख्या, वो भी परमेय संख्या ही होती है, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है, ठीक है। कोई भी संख्या से गुणा कर लो। देखो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 1/4 की गुणा 0 से करें, देखो 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर दो या किसी संख्या में 0 से गुणा कर दो, किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर दो, तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा? इस संख्या को 0 से गुणा करोगे 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। चाहे एग्जाम्पल ये लिख लो, 4 गुणा 0, 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। 0 गुणा माइनस का 1/5, इस अगर इसमें भी 0 से गुणा करोगे तो गुणनफल 0 ही प्राप्त होगा, प्रत्येक स्थिति में 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। ये नियम है। आपको जो ये मैंने आपको पहले ही बताया था 6, 7, 8 ये गणित का बेस है, बेस। अगर आपको गणित बहुत अच्छे से सीखना है ना तो ये 3 क्लास तो आपको आने ही आने चाहिए, ये गणित का बेस है, सारे बेसिक चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। अब आपको कभी लिखने के लिए कभी नहीं आएगा कि 0 में गुणा करो तो 0 प्राप्त होगा, कोई भी संख्या से गुणा करो, लिखने कभी नहीं आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है, आपका बेस क्लियर हो रहा है, फिर आप आगे के क्लासों में जाओगे तो कैलकुलेशन में सारी चीज़ें आपको याद आती रहेंगी और आप सवाल हल करते रहोगे, ठीक है। ये डेली रूटीन में आ जाएगा, ठीक है। अब ये मिटा देना पहले हम। अब अगला पॉइंट है एक परमेय संख्या के रूप में, ठीक है। एक परमेय संख्या के रूप में, क्या एक परमेय संख्या है? बिल्कुल है। एक के बटे में कुछ नहीं तो एक तो लिख ही सकते हैं, तो पी वाई के रूप में लिखा हुआ है। अब देखिए एक परमेय संख्या के रूप में, अब ये कुछ मैं संख्या लिख रहा हूँ, जैसे 2/2, 4/4, 10/10, 100/100, ठीक है। ऐसी कुछ संख्या है। क्या ये एक ही लिखा हुआ है? इनको ध्यान से देखोगे, भले 2/2 हो, 4/4 हो, सब एक ही है। इसका मान इससे काट 1, 2 एकम 2, 4 एकम 4, सबका मान एक ही है। 10 एकम 10, 100 एकम 100, सबका मान एक ही है। तो एक परमेय संख्या के रूप में ऐसे है तो ये परमेय संख्या ही, और एक ही इसका सारा मान एक ही होगा, वो परमेय संख्या के रूप में होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक का उपयोग गुणन तत्सम में, ठीक है। गुणा का तत्समक अवयव, तत्समक मतलब गुणा का एक क्या तत्समक अवयव, जो संख्या है वही संख्या आ जाए किसी भी संख्या में। अब बताइए 12 है, अब इस संख्या में क्या गुणा करें कि 12 ही आ जाए? तो इस संख्या में कितने से गुणा करेंगे? 1 से ही गुणा करेंगे, 12 आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल -15 में क्या गुणा करें कि -15 ही आ जाए? तो इसमें भी एक ही गुणा करेंगे तो -15 ही आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या गुणा करेंगे या तो ज़्यादा आएगी या कम आएगी, ठीक है। तो क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर या 1 में किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल वही आता है, ठीक है। गुणनफल वही आता है। नोट करके पॉइंट ले लेंगे, इसके नीचे लिखेंगे आप, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसके नीचे ही लिखेंगे।
किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर अथवा एक में किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या आती है। ठीक है, वही संख्या आ जाती है। हमने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा भी दिया था। ठीक है, अब जैसे कोई पी वाई क्यू पर में संख्या है, पी वाई क्यू पर में संख्या है, इसमें क्या गुणा करें कि यही आ जाए, तो इसमें क्या गुणा करेंगे, एक गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, हमने आपको संख्याओं से भी गुणा करना बता दिया था, इसे आप नोट कर लेना। अब अगला पॉइंट है प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम पर में संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, पर में संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। देखो, इसमें योगात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस माइनस लगा देना है, कुछ भी नहीं करना। कोई भी संख्या मान लो, हमको एग्जाम्पल है 12 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो प्रतिलोम में क्या करेंगे, बस माइनस लगा देंगे संख्या के अलावा। योगात्मक प्रतिलोम के लिए संख्या के बाद, संख्या के आगे माइनस लगा देंगे बस। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लो, -5 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे इसमें भी बस क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। जैसे माइनस है ना, माइनस है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना कैसे करेंगे, बस इसके आगे माइनस लगा देंगे, -5 बस। अब माइनस के अंदर माइनस से गुणा हो जाएगी +5, ये आंसर है। -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5, क्योंकि उस संख्या में माइनस से गुणा कर देते हैं बस। ठीक है, उसके आगे माइनस लगा देते हैं, उससे गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, योगात्मक प्रतिलोम। एक आध एग्जाम्पल और देख लो, -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, ये सवाल है। ठीक है, हमने क्या बताया था, बस उसके आगे माइनस लगा देंगे, कुछ नहीं करना, बस माइनस आगे लगा देंगे, माइनस आगे लगा दिया। अब वो संख्या लिख ली -2/3। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस की गुणा इस माइनस हो जाएगी, माइनस की गुणा माइनस हो जाती है तो क्या हो जाता है, +2/3 हो गया ना, सिंपल है ना। बस कॉन्सेप्ट ये है, ये आपको अच्छे पता होना चाहिए ताकि आगे आने वाले क्लास में आप उनका कर सकें सवालों को। ठीक है, नोट में आप चाहे तो लिख लें, एक p/q पर में संख्या है जहाँ p, q बिलोंग्स टू i, q नॉट इक्वल टू 0, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम
योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बस आगे माइनस लगा देना है, माइनस पी बाई क्यू, है ना सिंपल। ऐसे करते हैं। देखो अब हमको बताना है परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है ये देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल द्वारा पहले हम सीखते हैं कि उसी संख्या से शुरुआत करते हैं। 12 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। ठीक है, अब गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। जो योगात्मक प्रतिलोम में माइनस लगाते थे आगे, गुणात्मक प्रतिलोम इसका सीधा उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/12। कैसे हम चेक करेंगे किसका 1/12 ही होगा। अगर 1/12 इसका सही है तो इस गुणात्मक प्रतिलोम की उसी संख्या से गुणा करके देखते हैं। अगर 1 आ गया तो ठीक है, देख लो करके। अगर हम 12 की गुणा इसके गुणात्मक प्रतिलोम 1/12 से करें, क्या 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 12 से 12 कट गए, 1 आ गया। 12 कम 12, 1 आ गया। अगला एग्जाम्पल, -4 का गुणात्मक प्रतिलोम का शब्दों तो वही है ना, तो इसी में हम संख्या बदल दें, इतना लिख लो। -4 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। अगला एग्जाम्पल लिखो। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, सीधा रिवर्स कर देंगे, 1/-4। ठीक है, 1/-4। चेक कैसे करें, वैसे ही करेंगे हम, चेक कर लो। चेक कैसे करेंगे, -4 में इसकी गुणात्मक इस प्रतिलोम से गुणा कर देंगे, 1/-4। क्या ये सही आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर हम सही से गुणा करें इसकी तो इसके बटे में 1 लिख लो, तो ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा। तो -4 1 से गुणा, -4 माइनस यहाँ की 1 गुणा -4 से, ये -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 1 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब इतना नोट करो। अगला एग्जाम्पल हम तो इसी में कर लेंगे। दो बटा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। सीधा रिवर्स कर देंगे बस, क्या आ जाएगा, 2/5 का क्या आ जाएगा। अगर हम वैसे करें, इसी संख्या से करें, देखो 1/2/5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 5/2। कहने का तात्पर्य है गुणात्मक प्रतिलोम सीधा रिवर्स कर देंगे। अगर 2/5 का हमसे पूछें तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 5/2, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। और ये सही कैसे आएगा, मतलब चेक कैसे करें, इसकी गुणा करके देख लो, 2/5 की गुणा करके देख लो इससे, 5/2, 2 एकम 2, 5 एकम 5, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 आ गया। इसका मतलब ठीक है आंसर हमारा। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट नोट कर ले रहे हैं, वो आपको हम समझा देंगे, फिर आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आप नोट में याद रखेंगे। पी बाई क्यू का गुणात्मक प्रतिलोम क्यू बाई पी होता है, उसका रिवर्स। ठीक है, अब 0 का गुणात्मक प्रतिलोम संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, देखो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम संभव इसलिए नहीं है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/0, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि बटे में तो 0 होना ही नहीं चाहिए, वो अपरिभाषित हो जाता है, तो इसलिए संभव नहीं है। अब परमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को परमेय संख्या का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल भी कहते हैं। कैसे, अगर x है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/x, ये इसका रेसिप्रोकल या इन व्युत्क्रम है। ठीक है, अगला पॉइंट एक है, 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है। कैसे, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/1 वही आ जाएगा। ठीक है, और -1 का 1/-1, हल करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, तो वही होता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हल करके, फिर क्लास को समाप्त करते हैं।
देखो हमको सरल करना है, सरल करना है। किसको सरल करना है? इसको। -5/8 गुणा गुणा 8/-5, इसको हमको सरल करना है। कैसे करेंगे हम? ब्रैकेट खोल लेंगे पहले, -5/8 गुणा 8/-5। ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पे गुणा में है, चूंकि गुणा में है तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 8 एकम 8, तो क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1। यही आंसर है। ऐसे सरल करेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही हैं। अब आज की हम क्लास यहीं समाप्त करेंगे और आपको होमवर्क में दे रहे हैं प्रश्नावली यानी कि अभ्यास 1F। होमवर्क में है अभ्यास 1F। ठीक है, ये होमवर्क में आपको करके लानी है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।